Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Today I am not here to teach you any exercise, any chapter from your syllabus. Today I am here to have fun with mathematics. Students, I am going to teach you the ancient system of mathematics, that is Vedic maths. अब आप कहोगे वैदिक मैथ्स, व्हाट इज दिस वैदिक मैथ्स? बेटा ये मैथमेटिक्स का सिस्टम है जो बहुत ही पहले यूज किया जाता था. There are different techniques in this system which are used in your syllabus topics. Clear? Yes, this system is given by Swami Shri Krishna Tirthaji. So today we will learn about different techniques which are used in this system. There are so many benefits of this system. It makes your calculation faster. It increase your mental calculation and also it reduce the chances of your careless mistakes. जो आप कभी कभी careless mistakes मैथमेटिक्स में कर देते हो ना, अगर आपको इस सिस्टम की टेक्निक्स आ जाएंगी वैदिक मैथ्स की तो आपकी वो मिस्टेक्स कम हो जाएंगी. क्लियर? And the main focus of Vedic maths is only on the mental calculation. इससे क्या होता है बेटा, आपकी mental calculation जो है वो बहुत ही ज़्यादा improve हो जाती है. Clear? So there are different topics in this system. हमारे पास बहुत सारे topics हैं. Like अभी जो topics हम पढ़ते हैं उन्हीं topics को हमने Vedic maths में पढ़ना है. मतलब how they were done in the Vedic maths. पहले जो था वो maths में like if we talk about addition, पहले addition कैसे होता था, subtraction कैसे होता था. Today we are doing the different way. अब जैसे हम कर रहे हैं that is a different way. I am going to explain you how these addition subtraction is done in the ancient times. So let us start. There are different topics which are to be covered in Vedic maths. I am going to explain you one or two out of them. वैदिक मैथ्स में हमारा सुपर फास्ट एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, फ्रैक्शंस आता है, डेसिमल्स आता है, क्यूब रूट्स आते हैं, स्क्वायर रूट्स आते हैं. ये टॉपिक्स अभी आपके हायर क्लासेस के हैं. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द बेसिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एडिशन. For the addition purpose, there is a method used in the ancient times. With this method is called as your dot method. Dot method. Addition के लिए जो method use होता था उसे dot method बोला जाता था. और इस dot method में dot means, dot का मतलब होता है, dot means 1. जहां पर भी हमने dot लगा दी उसका मतलब हमारा 1 आता है. ठीक है. अब डॉट मेथड हम किस लिए यूज करते थे? टू अवॉइड द कैरी ओवर. जैसे हम प्लस करते हैं ना क्वेश्चंस में तो हमारे पास कैरी आता है, तो उस कैरी को अवॉइड करने के लिए हम ये डॉट मेथड यूज करते हैं. डॉट मेथड इज बेसिकली यूज फॉर द एडिशन ऑफ मोर देन 5 to 6 नंबर्स. ठीक है. जब हमारे पास ज्यादा नंबर्स का एडिशन दिया होता है तो वी यूज डॉट मेथड. ठीक है. मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ ये. फॉर एग्जाम्पल, we will add 3,954, 6,832 and 5,864, 3,291. We have to add these 4 numbers by dot method. dot method से हम इन numbers को add करेंगे. तो बेटा एडिशन कैसे हम करते हैं डॉट मेथड से? जब भी हमारे पास, जैसे हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं ना, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो इसमें जब भी हमारे पास हमारा जो सम होगा 10 आएगा या 10 से ज्यादा आएगा. सपोज देखो इधर 4 + 2 6, 6 + 4 10. जैसे हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ गया, 10 आ गया, तो हमने क्या करना है, 10 का जो 1 होगा, 10 के साथ जो 1 लगा हुआ है उसके नाम की डॉट उसके साथ के एडजेसेंट नंबर पे लगानी है जहां पर हमारे पास 10 आया. जैसे 4 + 2 6, 6 + 4 10. यहाँ 10 आ गया, 0 को हमने माइंड में रखना है और 1 के नाम की डॉट, जैसे हम 1 का कैरी लगाते थे ना, तो हमने 1 के नाम की जो डॉट है उसी के साथ के एडजेसेंट नंबर पे लगा देनी है. 6 है ना, एडजेसेंट नंबर मीन्स जो बिल्कुल उसके साथ का नंबर है, तो 6 पे हमने ऐसे डॉट लगा देनी है. ठीक है.
0 था हमारे पास यहाँ तक, 0 + 1 1, तो वी गॉट 1 ओवर एट 1's प्लेस। समझ में आया सबको? जैसे ही हमारा सम जो होगा 10 या 10 से ज्यादा आएगा तो जो उस नंबर के साथ 1 होगा, 1 के नाम की डॉट जो है हमने एडजेसेंट नंबर के साथ लगा देनी है। ठीक है, अब यहाँ 6 पे डॉट लगी, जब हम ये वाला प्लस करेंगे स्टार्ट, तो हमने इस डॉट को, डॉट मीन्स 1 को प्लस करना है साथ में। ठीक है, लेट अस डू द एडिशन ऑफ 10th प्लेस। 10th प्लेस से करते हैं हम 5 + 3 8, 8 + डॉट, डॉट मीन्स 1, so 8 + dot is 9, 8 + 1 is 9, now 9 + 6 15, अब 15 आ गया फिर से ग्रेटर देन 10, तो 15 का हमने क्या याद रखना है माइंड में? ओनली 5, 1 के नाम की डॉट वी विल पुट टू द एडजेसेंट नंबर 8। क्लियर? यहाँ हमने डॉट लगा दी। ठीक है, अब 5 था हमारे माइंड में, नेक्स्ट नंबर इज 9, 5 + 9 14। क्लियर? 14 का 4 माइंड में रखेंगे हम, 1 के नाम की डॉट टू द एडजेसेंट नंबर हियर। क्लियर? 14 का 4 ओवर। समझ में आया डॉट कैसे लगानी है? ओके, नेक्स्ट 9 + 8 17 आ गया फिर से ग्रेटर नंबर। 7 को रखो माइंड में, कीप इट इन योर माइंड, 1 के नाम की डॉट टू द एडजेसेंट नंबर। ठीक है, नाउ 7 + 8, 7 + डॉट, डॉट के साथ प्लस करो, 7 + डॉट इज 8 because dot means 1, so 7 + 1 is 8, 8 + 8 16, फिर से आ गया ग्रेटर, तो ग्रेटर के नाम की डॉट ओवर हियर, 6 in your mind, 6 + dot 7, 7 + 2 9. Clear? Next is last, 3 + dot 4, 4 + 6, 4 + 6 10, 10 + dot, now here फिर से 10 आ गया ना, 10 के नाम का क्या करना है हमने? अब इधर डॉट लगानी है। ठीक है, क्योंकि कोई एडजेसेंट नंबर तो नहीं है तो हम यहाँ लगा देंगे ब्लैंक में। 0 in your mind, 0 + dot 1, 1 + 5 6, 6 + 3 9। नाउ यहाँ क्या था? डॉट बचा हमारे पास, सो डॉट मीन्स 1, कोई नंबर नहीं एडिशन के लिए, तो 1 हम ऐसे कर देंगे। सो आवर आंसर इज 19,941। Students, I hope you are clear with the dot method used in the Vedic maths. Clear? Next is our subtraction. अब subtraction जो पहले यूज होता था वो नॉर्मल जैसे हम कर देते हैं माइनस, वो नहीं होता था। Subtraction is, नेम ही अलग है subtraction का, that is a Nikhilam subtraction. Clear? Next is Nikhilam subtraction. Nikhilam subtraction. ठीक है, Nikhilam subtraction में you have to keep in mind one thing, एक लाइन आपको अपने माइंड में रखनी है, that is all from 9 last from 10, all from 9 last from 10. ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट So let us understand the Nikhilam subtraction with this example. You have to subtract 43,658 from 1 lakh. अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें जितने हमारे डिजिट्स हैं सब्ट्राहैंड में, सब्ट्राहैंड क्या होता है जिसे हम माइनस करते हैं। ठीक है,
हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं और यहाँ पर हमारी 5 जीरोस हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसके पार्ट्स कर लेने हैं माइन्यू हैंड के 2 पार्ट्स। जितने डिजिट्स हमारे सब्ट्रैक्ट हैंड में है उतने हमने एक साइड पे जीरोस ले लेनी है। 1 2 3 4 5, तो हमने ऐसे एक लाइन लगा दी, 2 पार्टीशंस कर लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया राइट पार्टीशन, दिस इज आवर लेफ्ट पार्टीशन। अब माइनस कैसे करना है, हमेशा याद रखना है कि जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा हमारा उसको हमने माइनस करना है 1। ठीक है, उसमें से हमने 1 को माइनस करना है हमेशा। तो हमने 1 में से -1 करना है। ठीक है, और जो ये हमारा सब्ट्रैक्ट हैंड है इसमें हमने अप्लाई करनी है ये वाली लाइन, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। क्या अप्लाई करना है? ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। इसका समझ में आया मतलब आपको? ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, इसका मतलब ये है कि सारों को माइनस करो 9 में से। ऑल फ्रॉम 9 मीन्स सबको माइनस कर दो 9 में से, बट जो लास्ट में डिजिट बचता है माइनस उसको कर दो 10 में से। ठीक है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो करते जाओ सारों को माइनस। पहले करो लेफ्ट पार्ट, 1 - 1 इज 0। नाउ अब सारों को करो 9 में से। 9 - 4 5, 9 - 3 6, 9 - 6 3, 9 - 5 4। नाउ लास्ट फ्रॉम 10, लास्ट को करना है 10 में से। 10 - 8 इज 2, सो योर आंसर इज दिस। ठीक है, इसमें आपको वो कॉलम मेथड नहीं यूज करना है, जैसे अब हम कॉलम में लिख के सब्ट्रैक्शन करते हैं ना। In the ancient time, in your Vedic maths, we do the subtraction like this. ठीक है? All from 9, last from 10. Clear? I'm explaining you one more example. That is, हम छोटा नंबर ले लेते हैं, 700 - 46। सेम प्रोसीजर, पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेफ्ट एंड राइट। अब हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन सब्ट्रैक्ट हैंड? 1 2 डिजिट्स। तो हमने 1 2 तक ऐसे डिवीजन करना है। ठीक है, नाउ दिस विल बिकम आवर लेफ्ट पार्ट एंड दिस विल बिकम आवर राइट पार्ट। क्लियर? सो अब लेफ्ट पार्ट में क्या करते थे हमने? सिर्फ -1 करना है, तो 7 में से only -1 you have to do. Here you have to apply all from 9 last from 10. Clear? समझ में आ गया सबको? अब करो अप्लाई। 7 - 1 6, 7 - 1 is 6. All from 9, अब 2 ही डिजिट्स हैं, ऑल क्या लेंगे? सिर्फ 4 बनेगा हमारा, तो 9 - 4 5, 10 - 6 is 4। आया समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं विच इज अ डिफरेंट बिट, थोड़ा सा डिफरेंट है वो। लाइक 20,000 - 480, जिसमें हमारे सब्ट्रैक्ट हैंड में 0 आती है। ठीक है, तो करो इसको। 3 डिजिट्स इन द सब्ट्रैक्ट हैंड, सो 3 zeros का ऐसे पार्टीशन बनाओ। क्लियर? लेफ्ट राइट, लेफ्ट 1 -1 एंड द रिमेनिंग ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। अब देखो, जब भी हमारे पास सब्ट्रैक्ट हैंड में लास्ट में 0 आएगी, चाहे 1 0 आ जाए चाहे 2 zeros आ जाए, तो उन जीरोस को हमने आंसर में एज इट इज लगाना है। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 हमने इसको अप्लाई करना है, 48 पे अप्लाई करना है। ठीक है, 0 आंसर में एज इट इज आएगी। ठीक है, अब ऑल फ्रॉम 9 मीन्स 9 - 4 एंड लास्ट फ्रॉम 10, लास्ट डिजिट हमारा 8 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गई ना, तो लास्ट डिजिट हम 8 को कंसिडर करेंगे। करो सॉल्व। 20 - 1 19 एज इट इज। अब करो ऑल फ्रॉम 9 9 - 4 5 and 10 - 8
2. This 0 will come as it is in your answer. Clear? So students, I hope आपको ये वैदिक मैथ्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की टेक्निक्स अच्छे से क्लियर हो गई है. क्लियर?